जो है ना धर्मपरायण व्यक्ति था, वो अन्याय का साथ नहीं देता था, परंतु क्या करे, अब जो नौकरी करता है तो नौकरी करने वाले को पता होता है कि सबकी हाँ करनी पड़ती है, जो गलत हो तो उसका भी हाँ करनी पड़ती है, क्योंकि उसका नमक खा रहा है है कि नहीं। नौकरी पैसे वाला क्या करता है भाई, जिसके यहाँ नौकरी करता है वो जो करे उसको कहे कि वो ठीक है, वो कहे कि ये पहाड़ नदी को वो पहाड़ कहे तो मानना पड़ेगा, कहो आप भी पहाड़ है वो, ठीक है। जिसके यहाँ व्यक्ति जो नौकरी करता है उसको कह दे कि ये जो पुरुष है वो स्त्री है तो आपको स्त्री कहना पड़ेगा, ठीक है हाँ जी, हाँ 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 बस, हाँ 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 बात देखिए, तो वही बता रहे हैं ना कि जो व्यक्ति जहाँ पे जिसकी नौकरी करता है वो जो भी कहे, ठीक है, वो जो भी कहता है वह उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। उनको लगा कि अब संजय कहीं पांडवों से मिल तो नहीं गया, ठीक है। धृतराष्ट्र बहुत आगे पीछे चलने वाला व्यक्ति था, दिल का साफ व्यक्ति नहीं था, कुटिल एक स्वभाव होता है ना, उस तरह का व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा माया में फंसा हुआ व्यक्ति था। दुनिया का सबसे बड़ा माया यदि किसी को, और पुत्र की सबसे बड़ी जो यदि कहीं माया अगर देखने को मिलती है तो धृतराष्ट्र को मिलती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के कारण पूरे सेना को खत्म करवा दिया, पूरे योद्धाओं को मरवा दिया। बताइए, देखिए स्वार्थ और ये मोह इतना खतरनाक था, और पुत्र मोह इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह भी उसी कारण मारे गए, धृतराष्ट्र भी उसी कारण मारे गए, ऐ कृपाचार्य भी मारे गए, द्रोणाचार्य भी मारे गए, कर्ण भी मारा गया। मतलब इतने महान महान योद्धा थे, वो सारे के सारे मारे गए। पता है, हमारे देश में जो सभी विद्याओं का जो नाश हुआ है वो महाभारत युद्ध में ही हुआ था, ठीक है। इस धृतराष्ट्र के मोह के कारण जो है, धृतराष्ट्र के मोह के कारण जो है, ये पूरी की पूरी जो है प्रतिभाएं हमारे देश से खत्म हो गई। पूरा का पूरा ज्ञान एक तरह से समझ लीजिए, पूरा का पूरा एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो विद्या थी वो सारी विद्याएं नष्ट हो गई। बड़ी बड़ी जो ज्ञान की पद्धतियां थीं वो सब नष्ट हो गई। ये मोह बड़ा खतरनाक है, पुत्र मोह और भी खतरनाक है। पुत्र मोह में राजा दशरथ भी मरे थे, समझ में आ गया। राजा दशरथ भी कोई बहुत मोक्ष को प्राप्त होने वाले व्यक्ति नहीं है, वह भी पुत्र मोह में ही मरे थे। उनको भी मोह हो गया था राम के प्रति बहुत ज्यादा। समझ में आ रही बात? राम 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 राम, एक तरफ तो पत्नी का मोह था उनको, फिर बाद में जो है फिर अंत में वही मोह जो है डाइवर्ट होकर के बेटे के रूप में आ गया। समझ रहे? मोह जो है अगर कहीं पनपता है आपके भीतर ना, तो उसे नष्ट करो आप। नहीं, ऐसा नहीं है, पुत्री का भी मोह होता है, ऐसा नहीं है। आप नहीं, इसको गलत नहीं ठहरा सकते। ये बात आप कह सकते हो कि एक परंपरा होती है कि उसको विदा करना होता है दूसरे घर, परंतु मोह तो उसकी भी होती है। और आज आधुनिक समय में जब हो ना आप, तो सबसे अधिक मोह लड़कियों का ही हो गया है। अब जनमानस में ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई है कि लड़का ना पैदा करो, लड़की ही पैदा करो, ठीक है। लड़की की जो मान्यता है वो बढ़ गई है।
आरक्षण के हिसाब, ये जो 33% जो आरक्षण मिला उसके हिसाब से नहीं, ये किसके हिसाब से? किस? हाँ, ये बात आपने एक बहुत अच्छी बात की, परंतु ये हर जगह नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता तो स्त्रियों की ही है आजकल, जो चाहती हैं वही होता है, ऐसा नहीं है। वो कहीं कहीं पे है जहाँ पे स्त्रियों को बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया हो, समझ में आ गई, जहाँ पे स्त्रियों की चलती ना हो, ठीक है। जहाँ पे कुछ ऐसे समाज हैं जो स्त्रियों को आज भी घूंघट में रखते हैं। आज भी मैं गुजरात की ही बात बताऊं, कुछ वहाँ पे ऐसा समाज है जहाँ आज भी जो है वहाँ की स्त्रियाँ पर्दे में रहती हैं और घर से निकलती नहीं हैं, पर्दे के पीछे ही रहती हैं, घूंघट आज भी लगा के रखती हैं। आज भी वो साड़ी ही पहनती हैं, आज के समय में भी जो है वो आधुनिक कपड़े नहीं पहनती, बल्कि विदेश में जाके पहनती हैं, इंडिया में नहीं पहन सकती। तो जहाँ पे स्त्रियों को दबा करके आज भी रखा गया है या रखा जा रहा है, तो वो तो वहाँ पे तो हमेशा दबी रहेगी। परंतु ऐसा नहीं, आजकल तो ये मैं देख रहा हूँ कि बल्कि लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता, बचाव ये है कि इसको, ये जो है जो कचरे मानसिकता के लोग हैं कि लड़का हो लड़का हो, ठीक है, उन्हीं की ये मानसिकता, कुछ कचरापन तो है ही है कि लड़का हमारा सेवा करेगा। अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया, कोई लड़का माँ बाप का सेवा नहीं कर रहा है। आपका ही लड़का होगा, देख लीजिएगा, नहीं सेवा करेगा, लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखवाना हो तो लिखवा लीजिएगा, ये भविष्यवाणी में बता रहा हूँ, नहीं करेगा। अंत में अगर लड़की होगी तो कर देगी, तो नहीं करेगी, नहीं लड़का तो करेगा नहीं, देख लीजिएगा, पूरा लिख के तो बता रहा हूँ, आपके सामने घटित भी होगा। जिनके लड़के हैं ना वो खुद पछताते हैं कि मेरी लड़की नहीं हुई, जिनके लड़के हैं ना वो खुद पछताते हैं कि मेरी लड़की नहीं हुई। एक मेरे हैं जानने वाले, उन्होंने गोद लिया है, उनके 2-2 लड़के हैं, पता उन्होंने लड़की गोद ली है। मुझे कह रहे थे कि इनकी गारंटी नहीं है सर, एक का शादी कर दिया तो बोले कि वो तो अलग ही हो गया, ठीक है। अब उसकी पत्नी माँ बाप से मिलने भी नहीं देती है, बड़े मजे की बात बता, कहते कि तुम जाओगे तो रिश्ता खत्म, वो आता ही नहीं है। बेटी बचाओ तो देखिए, बेटी बचाओ भी अब खत्म हो गया है, आजकल सब बराबरी में है, ठीक है। कोई बेटी भी कम नहीं हो, कुछ राज्यों की बात थी इसलिए बेटी बचाओ का नारा दिया होगा सरकारों ने, कुछ वोट बैंक रहा होगा इसलिए दिया होगा। बेटी बचाओ, बेटियां भी बराबर हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बेटियों को नहीं आने दिया जाता है। हाँ हाँ, देखिए वो, देखिए किन्हीं किन्हीं राज्यों में है, वो किन्हीं किन्हीं राज्यों में, हर राज्यों में नहीं है ये, ऐसी बात कि हर राज्य में नहीं है। आप किसी एक राज्य, जैसे कि ये कहाँ सबसे अधिक घटना घटित हुई? हरियाणा क्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा जो है भारत का सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या करने वाला राज्य है। ये केवल वहीं की घटना थी और पूरे विश्व को, ये पूरे भारत को ये झेलनी पड़ी। और भी कई राज्य हैं जहाँ पे ऐसी हत्याएं होती थी। हाँ, राजस्थान और वो हरियाणा दोनों है उसमें, ठीक है। लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, ऐसे लड़कियों को कॉलेज में नहीं भेजते थे, हाई स्कूल इंटर करा करके, कोई केवल प्राथमिक शाला पढ़ा करके छुड़ा देते हैं क्लास से। अब देखिए, अब सबसे अधिक जो है मैंने देखा है बंगाल में, जाइएगा बंगाल में एक ही लड़की अगर होती है तो बड़ा वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। बंगाल में लड़कियों का वर्चस्व बहुत है, ठीक है। आप और भी राज्यों में चले जाओ ना, चाहे औसतन सब ठीक है, बस 2 राज्यों के कारण बेटी बचाओ बेटी अभियान, ये तो ऐसा कहीं नहीं है, अब किसी राज्य में नहीं रह गया है।
आप देख लेना, क्योंकि लड़कियां कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। सबसे अधिक टॉपर कहाँ निकलती हैं? किसी भी एग्जाम को देख लो, सबसे अधिक हाईएस्ट लेवल पे लड़कियां ही होती हैं। चाहे किसी भी जॉब में देखो, किसी नौकरी में देखो, पढ़ाई में देखो, परसेंटेज में देखो, लड़के नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? और घर को भी चलाने का काम लड़कियां ही करती हैं। तो ये ऐसा नहीं है, वो जमाना कहीं कहीं पे है। ये समस्याएं जहाँ पे रूढ़िवादी मानसिकता है, वहाँ वहाँ है। ये महिलाओं को दबा के रखा जा रहा है। आज भी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, रोका जाता है, ये मत करो, वो मत करो। परंतु जो जितना रोकता है उतना ही गड़बड़ होता है काम। ठीक है, जो बिगड़ने वाला है वो तो बिगड़ जाता है, जो नहीं बिगड़ने वाला उसे लाख कोशिश करे कुछ नहीं होता है कि नहीं? आज देखो, भारत में भी आज महिलाएं बहुत बड़े स्तर पे हैं। आप सीबीएसई का रिजल्ट उठा के देखो, जितने राज्य हैं उस राज्य के बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखो आप, सब में लड़कियां बहुत हाई लेवल की हैं, पहुंची हुई हैं। तो ये सारी बातें हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आजकल सब बराबर हैं, और लड़कों से ज़्यादा अच्छी सोच लड़कियां रखती हैं। समझ रही? तो इसलिए कहीं कोई दबाव नहीं, कुछ राज्यों को छोड़ करके बाकी कहीं और मतलब ऐसी समस्या नहीं रह गई है। आप कहीं किसी राज्य में जाके देख लो, है कि नहीं? उतना नहीं दबाया जाता है, कोई दबा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मजबूरी बन गई है। क्योंकि घर भी संभालना, परिवार भी संभालना, माँ बाप को संभालना लड़कियां ही आजकल देख रही हैं। वो ज़माना ख़त्म हो गया। आजकल लड़कियां बाहर निकल करके पढ़ाई कर रही हैं, बाहर निकल के नौकरी कर रही हैं। आज देखो, दिल्ली मुंबई में सब राज्यों से मिलेगी लड़कियां आपको। आप दिल्ली और मुंबई को उठा के देख लो, मुंबई में हर राज्य की लड़कियां मिलेंगी, दिल्ली में हर राज्य की लड़कियां मिलेंगी आपको। जितनी भी उधर बेंगलोर चले जाओ तो बेंगलोर में भी यही हाल है। लड़कियां जो खुद पढ़ने में आगे हैं या पढ़ लिख रही हैं, जो अपना कोर्सेज कर रही हैं, वो जाके देखो बेंगलोर, चेन्नई, ये सब जो इधर आपका ये दिल्ली, नोएडा, ये सब हब बना हुआ है। लड़कियां जा कर के एकदम अपना नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को वही चला रही हैं, बड़े बड़े पदों पे वही हैं। नहीं पढ़ते हैं लड़के, वही एकदम सही कहा आपने, लड़के नहीं पढ़ते। अब ये तो कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों आगे आ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया कि कौन संभालने वाला है। उसमें समझौता होता है, तब ये बात होती है कि तुम कोई लड़की ये समझ जाती है कि हाँ भाई मैं घर चलाऊंगा, तुम पैसा कमा के लाओ। ठीक है, नहीं तो आजकल ऐसा नहीं रह गया है, दोनों चला रहे हैं, दोनों खाना बना रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, आज वो ज़माना नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों पति पत्नी दोनों खाना बनाते हैं भाई। पहले शर्म की बात लोग समझते थे, भाई शर्म किस बात की? लड़की भी खाना बनाती है, पति भी बना लेता है, बच्चों को पालन पोषण। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब बदलाव बहुत हो गया है। अब जो चाहिए कि मतलब ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को कोई नहीं दबा। हाँ, कुछ मानसिकताएं कहीं समाज है ऐसा जो दबा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे है समाज, हर राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ समाज के लोग हैं जहाँ पे इस तरह की कंडीशन होती है। चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पे कुछ ऐसी विशेष जातियाँ हैं जहाँ पे घरों से नहीं पत्नियाँ निकलती, औरतें नहीं निकलती हैं, उनके पति ही सब कुछ करते हैं। घर में जो बड़े लोग हैं वही निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ महिलाएं बहुत कम निकलती। आप इधर चले जाओ एटा ओटा में, तो महिलाएं निकलती ही नहीं है। उधर बड़ा गड़बड़ काम है, उधर सब पुरुष ही काम करते हैं।
उत्तराखंड में बड़ी स्वतंत्रता है लड़कियों की, समझ रहे हैं? बहुत स्वतंत्रता है, बहुत स्वतंत्रता है, बहुत स्वतंत्रता है, मैं बताऊं आपको। हाँ, बहुत स्वतंत्रता है वहाँ के। हाँ, उत्तराखंड में मैंने देखा है, उत्तराखंड में ऐसा है, आपको एकदम मिलेगा। मैं तो वहाँ भी रहा हूँ ना, मैं वहाँ रहा हूँ, 3-4 साल तक रहा हूँ उत्तराखंड में, पूरा जानता हूँ उधर का भी पूरा। वो वहाँ की, वहाँ पे न, अब जानते भेदभाव भी नहीं है लड़की को लेकर के, और माँ बाप के प्रति बुरो और बोझ भी नहीं मानते हैं। और देखिएगा, मैंने देखा है कि हर जगह रहे तो बोझ मानने लगते हैं लोग, परंतु बोझ नहीं वहाँ पे है। ठीक है, अदिति सेन जी है ना, पता है अदिति सेन जी इसमें जुड़ती हैं, अभी है नहीं, वो अपने घर की एकलौती लड़की हैं, वही घर चलाती हैं, वो शादी नहीं की हैं, अब करने के लिए राजी भी नहीं है। ठीक है, और उनके अपने घर की मुखिया वही हैं, उनका कोई भाई नहीं। ये बंगाल की बात बता रहा हूँ, वही चला रही है। अभी उनकी शादी नहीं हुई, 30 से 40 साल उनकी उम्र हो गई, और बंगाल में भी ऐसे ही है, लड़कियां शादी नहीं कर रही। अब गुजरात में भी कुछ ऐसे ही है, अब गुजरात में होने लगा है। अब गुजरात में जो लड़कियां छूट जाती हैं फिर शादी भी नहीं करती हैं, उनकी शादी होती है गुजरात में, परंतु छूट जाने के बाद दोबारा शादी नहीं कर रही हैं लड़कियां। अब मेरे जानने में, मेरे संपर्क में ऐसे 20, 30, 40, 50 ऐसी लड़कियां हैं जो योग करने के लिए आती थी। अभी उनसे मैंने कहा कि शादी कर लो, बोले नहीं करना है। वैसे जीवन जी रही हैं, परिवार में उनको स्थान दिया गया है, और अपना जॉब वॉब जो भी करना है वो कर रही हैं। जो घर में मैंने देखा है, गुजरात में भी अब ऐसी स्थिति नहीं रही, गुजरात में भी स्वतंत्रता है, फ्री स्वतंत्रता है। वहाँ पे भी घर में ही रह रही हैं, भाभी के साथ रह रही हैं, भाई के साथ रह रही हैं। गुजरात में तो मैंने बहुत देखा है। अब शायद आप लोग देखें कि ना देखें, देखे होंगे आप लोग भी, परंतु ये ज़्यादा खतरा होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ खतरा हो जाता है। शादी ना करो तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा माहौल अब बदल रहा है पहले से, परंतु स्थिति ये थी कि शादी न करे लड़की तो बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता था। बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी, आज भी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी स्वतंत्रता है महिलाओं को, स्त्रियों को लेकर। ठीक है, चलिए।